राधे राधे दोस्तों, जब हम बात करते हैं महाभारत की मुख्य नायिका द्रौपदी के बारे में तो उनके बारे में एक बात बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने ये दावा किया कि वे अपने 5 पांडवों के अतिरिक्त किसी और से भी प्रेम करती थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या सच्चाई है इन दावों में और इन कहानियों के पीछे। क्या है ये कहानियाँ, क्या ये दावे सत्य हैं? आज की इस वीडियो में हम इन दावों के बारे में बात करते हैं। इन कहानियों का सत्य जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जम्बूल अध्याय में द्रौपदी अपने रहस्यों का खुलासा करते हुए बताई गई हैं और ये भी कहा जाता है कि यह महाभारत का सबसे बड़ा खुलासा है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। दोस्तों, एक प्रचलित कथा आती है कि पांडवों के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा देखा और देखते ही उसे तुरंत तोड़ लिया। द्रौपदी की गुच्छा तोड़ने के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? इस जामुन के गुच्छे से एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। अब द्रौपदी ने ये फल तोड़ लिए तो वे साधु के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। इतना सुनते ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, हमें साधु के क्रोध से बचने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने साधु के क्रोध से बचने का एक उपाय बताया और कहने लगे कि आपको उस पेड़ के नीचे जाकर सत्य बोलना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामुन के पेड़ के नीचे गुच्छा रख दिया और कहने लगे, बारी बारी से अपने रहस्य का पर्दा उठाएं। अगर तुम अपने जीवन का रहस्य बताओगे तो ये जामुन का गुच्छा पेड़ पर वापस लग जाएगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर पेड़ के नीचे जाकर कहने लगे कि दुनिया में सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का प्रचार होना चाहिए और बेईमानी का पूरी तरह से नाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ होने वाले सभी बुरे घटनाओं का कारण द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर का इतना कहते ही कहा जाता है कि वो पेड़ का जामुन 2 फीट ऊपर चला गया। अब बारी आई भीम की। भगवान श्री कृष्ण भीम से कहने लगे, झूठ बोलने पर शायद ये जामुन भस्म हो भी सकता है। भीम पेड़ के नीचे जाकर कहने लगे, भोजन, युद्ध और संभोग के प्रति कभी भी भीम की आसक्ति कम नहीं होती। वे कहते हैं कि वे धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मार देना चाहते हैं। वे युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। इतना कहते ही जामुन का गुच्छा 2 फीट ऊंचा और चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरे जीवन के लिए बहुत ही प्रिय है। अर्जुन कहते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य कर्ण को मारना है। जब तक मैं कर्ण को नहीं मार देता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं धर्म के खिलाफ ही जा सकता हूँ। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी अपने जीवन के रहस्यों का पर्दा उठाया। अब फल बहुत ही करीब जा पहुंचा था। अब बात आई द्रौपदी की। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरे ज्ञान इंद्रियों के समान है, जैसे नाक, कान, मुंह, जीवा और नेत्र। द्रौपदी कहती है कि मैं इन सभी के दुर्भाग्य का कारण भी हूँ। मैं बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य कर देती हूँ जिसके कारण कष्ट भोगना पड़ता है। द्रौपदी के कहने पर फल ऊपर नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, तुम कोई ना कोई रहस्य छुपा रही हो। द्रौपदी को समझ आ गया कि उसे क्या कहना है और वह क्या कर रही है, इसलिए उसने अपना रहस्य खोला। उसने बताया कि मैं अपने 5 पतियों से प्रेम करती हूँ, लेकिन इन सब के साथ साथ मैं एक पुरुष से भी प्रेम करती हूँ जिसका नाम है कर्ण। द्रौपदी कहती है, जाति की वजह से मैं उससे विवाह नहीं कर पाई, जिसका मुझे खेद और पछतावा है। अगर मैं उससे विवाह कर लेती तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। ये सब सुनकर द्रौपदी के 5 पति हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इतना सुनते ही जामुन का रच्छा पेड़ पर लटक गया। ये कहानी इस बात को साबित करती है कि द्रौपदी जो भी कह रही थी वो सच कह रही थी। चलिए अब जानते हैं क्या है इस कहानी के पीछे का सच। क्या द्रौपदी सच कह रही थी? क्या ये था द्रौपदी के जीवन का ये रहस्य? दोस्तों, देवदत्त पटनायक जया नामक पुस्तक में और मृत्युंजय कर्ण नामक पुस्तक में हमें ये कहानियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा चित्रा बनर्जी दिवाकरू ने अपनी पुस्तक द पैलेस ऑफ इल्यूजन में कहा है कि द्रौपदी अगर किसी से सच्चा प्रेम करती थी तो वह था कर्ण। उन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति
पारस्परिक था। लेखक के अनुसार द्रौपदी और कर्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे। उन्होंने कर्ण और द्रौपदी के इस अजीब प्रेम कहानी के बारे में बताया है। उनकी किताब के अनुसार द्रौपदी और कर्ण एक दूसरे से न कभी बोले और न कभी मिले, लेकिन सदैव ही एक दूसरे का स्मरण करते रहते थे, ऐसा ये पुस्तक कहती है। अब आते हैं असली सच्चाई के बारे में। दोस्तों, महाभारत से संबंधित कोई भी भाग इस प्रेम कहानियों से संबंधित नहीं है। ये चित्रा बनर्जी जैसे उपन्यासकारों की काल्पनिक कहानी मानी जाती है और इन कहानियों पर हम विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, ना तो प्रमाणिक संस्कृत संस्करण महाभारत और ना ही सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य व्यास रचित महाभारत के लोकप्रिय अनुवादों जैसे बोली KMG और गीता प्रसिद्धि अनुवादों में ऐसी कोई भी कहानी का उल्लेख नहीं मिलता है। द्रौपदी इतनी आदर्श पत्नी थी जैसे भूदेवी और सत्यभामा भी उनसे पतिव्रता की शिक्षा लेने आती थी। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी उनसे शिक्षा लेने आती थी। ऐसे में द्रौपदी जी के चरित्र पर शक करना और उन पर कर्ण से प्रेम करने का रहस्य का पर्दा उठाना, ये सब एक कोरी कल्पना ज्यादा साबित होती है। ऐसे में एक बात और आती है। इस बात का तो महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी का अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम हो सकता है, लेकिन कर्ण से उनका दूर दूर से कोई भी नाता नहीं था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है स्वयं महाभारत। दोस्तों, महाभारत का वन्य पर्व द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक देवी सत्यभामा, सत्यजीत की पुत्री देवी सत्यभामा एकांत में द्रौपदी से पूछती है, हे सखी, ऐसा क्या तुम विशेष करती हो कि तुम्हारे 5 पति तुम्हारे अधीन रहते हैं? इतना सुनते ही द्रौपदी जी कहती हैं कि कुंती देवी के 5 पुत्र मेरे पति हैं, सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्र के समान आयु प्रदान करने वाले और दृष्टि मात्र से अपने शत्रुओं का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। उनका पराक्रम और उनकी क्षमता अतुलनीय है। मैं सदैव उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। बड़े से बड़ी देवता, गंधर्व, बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति कोई भी हो, मेरा मन 5 के अतिरिक्त कहीं और भी नहीं जाता। इस सबसे बड़े सबूत को देखते हुए इस बात का प्रमाण मिलता है कि द्रौपदी जी का चरित्र कितना महान था, कैसे वो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन थी। इसलिए हम सभी को बिना किसी प्रमाण के सुनी सुनाई कहानियाँ या बाद में लिखी गई कहानियाँ या उपन्यासकार की कहानियों पर विश्वास किए बिना वास्तविक महाभारत की कथा को पढ़कर विश्वास करना चाहिए। इससे पता चलता है कि द्रौपदी जी का चरित्र कितना महान था। महाभारत में द्रौपदी के इन चरित्रों के कारण द्रौपदी की तुलना भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण प्रिय जगत स्वामिनी स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपनी माता रुक्मिणी से की गई है। अब आप ही सोचिए, जिनकी तुलना माता रुक्मिणी से की गई हो, उनके चरित्र पर संदेह करने वाला व्यक्ति स्वयं महापापी होगा। और एक कथा के अनुसार द्रौपदी को पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। और एक कथा ऐसी भी आती है कि द्रौपदी जी को छाया सीता का अवतार बताया गया है, जिन्होंने वरदान में भगवान राम से कहा था कि वे अगले जन्म में उनकी बहन बने। दोस्तों, कहीं कहीं तो वर्णन आता है कि द्रौपदी जी स्वयं महाकाली का अवतार थी, जिन्होंने इस संसार में दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मदद करने के लिए अवतार लिया था। इन सब बातों को सुनने के बाद उनके चरित्र पर शक करना एक महापाप है। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि सच्चाई सामने आए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सनातन से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। राधे राधे।